और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ आगे बढ़ेंगे और इस कड़ी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे लिए इसलिए आवश्यक होगा कि कहीं अगर परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि टेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं, फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो हमारे लिए ये भी आवश्यक हो जाएगा जानना कि अगर सेंटेंस टेंस से ना हो, अगर और कुछ अगर इस तरह के सेंटेंस जो चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या ऐसे सेंटेंसेस हो जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे आप याद करो, एक सिंपल उदाहरण के द्वारा से समझा रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन होता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज किया है, और अगर मान लो आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट उपलब्ध ही नहीं है, तो इन सब परिस्थितियों में आप कैसे डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, इसको जानने के लिए आज हम सीखेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। और आमतौर पे जो जैकपॉट के 10th के जो क्वेश्चंस आते हैं नैरेशन से, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड होते हैं और वहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें कैसे बनाया जाए, इसको कैसे किया जाए, और ये अपना गलती कर बैठते हैं जिससे उनका नंबर घट जाता है। तो आइए हम लोग उसको जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पूरे नैरेशन को छोटे छोटे टॉपिक्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं ताकि आप लोग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा बनाओ और इससे क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो और बेटर क्लियर हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और मुझे बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ अलग फैक्ट जो टेंस से रिलेटेड ना हो, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, देन व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है और आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे दिया गया है, तो आप क्या करोगे? एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो उचित लगे आप ऑब्जेक्ट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, स्टेटमेंट को गलत नहीं कहा जाएगा। आपको मन करे आप मी गलत लो कर लो, आपको मन करे हर का उपयोग कर लो, आपको मन करे देन का उपयोग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि हम जिसका प्रयोग करें उसके चैनल के आधार पर या उसके पर्सन के आधार पर ही इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करें। जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं, एक सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है, ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। He said, I am waiting for you। अब इसे हमें चेंज करना है हमारे से, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मान लीजिए हम मी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं या हर को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो he told me या हर, he told me या हर, आप दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे, दोनों का नहीं। दैट यहां तक तो आपको पता है, यहां पर फिर चेंज ऑफ पर्सन हो जाएगा, फिर चेंज ऑफ टेंस में यहां वाज हो जाएगा, यहां पर वेटिंग ही रहेगा, फॉर। अगर आपने यहां पर मी का प्रयोग किया है तो आप यहां पर मी ही लिखेंगे, अगर आपने यहां हर का प्रयोग किया है तो यहां पर आप हर लिखेंगे। ऐसी गलती कदापि ना करें कि आप यहां पर मी का प्रयोग करो और यहां पर हर का प्रयोग कर दो, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप ये आपकी इच्छा पर निर्भर कर सकता है कि आप मी का प्रयोग करते हो कि हर का प्रयोग करते हो, लेकिन ये ज्यादा मायने जरूरी लगता है आपके लिए कि आप जो जिसका प्रयोग यहां करोगे उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी आप उसका प्रयोग करोगे। अब दूसरा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम हो और रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसे ऑब्जेक्ट बना दिया था। जैसे ही सेड, यहां देखें ही सेड, राम नाम आया यहां पर, राम आई वांट टू हेल्प यू। ही सेड राम आई वांट टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड राम, he told Ram that he wanted to help him। चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन तो आप पहले जान चुके हैं, तो साधारण बस यहाँ पे ये देखना है कि जिस नाम का प्रयोग किया गया है उसे हम क्या करें, रिपोर्टिंग वर्ब में हम उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। he told Ram, हो गया। तीसरा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, ओके इत्यादि का प्रयोग हो तो क्या किया जाएगा? अगर मान लीजिए आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है कि ओ, वेल, ओके, ऐसा जनरली आमतौर पर इंग्लिश में लोग यूज करते हैं, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में क्या बोलते हैं, उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो उसका लोप कर देंगे, उसे गायब कर दिया जाएगा, उसका ओमिट कर दिया जाएगा, उसका ओमिशन हो जाएगा उसका। कैसे बनेगा देख लीजिए, he said well Ram you can take it, he said well Ram you can take it, तो क्या हो जाएगा, he told Ram that he could take it। यहाँ पे can का could क्यों आया,
यू का ही, क्योंकि, ये सारी चीजें आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और सुन चुके हैं। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन क्या था, ये जो विल का प्रयोग किया गया है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे तो इस विल को हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, इसको लोप कर देंगे। अब आगे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क का प्रयोग करना, याद रखिएगा। आस्क का मतलब होता है पूछना। इंट्रोगेटिव वर्ब में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे और कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो एनामोलस फाइनाइट से स्टार्ट होंगे। WH वर्ड व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, whom, whose, ये सब WH वर्ड आते हैं। तो उसमें अगर WH वर्ड अगर आते हैं तो उसे दैट की जगह WH वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। जहां पे हम दैट का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, वहां पर हम किसका करेंगे, WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसे असर्टिव फॉर्म में ले आते हैं। सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है उसे हम असर्टिव फॉर्म में ले आते हैं। कैसे, यहां पर हम लोग सीखते हैं। जैसे he says to me where do you live, he says to me where do you live। तो as per rule he asked me, जैसा कि यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे ask का हमको प्रयोग करना है, तो यहाँ he asked me where, यहाँ पर that का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें where का प्रयोग करना है, तो where। अब मैंने क्या कहा था कि assertive में चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर you का प्रयोग है, you सेकंड पर्सन है तो उसके बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, I live हो जाएगा। अब ये चेंज ऑफ पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करते हैं। तो he asked me where I live। अब एनामोलस फाइनाइट अगर है, मान लीजिए, अब एनामोलस फाइनाइट क्या होता है ये पहले जान लीजिए। अगर सेंटेंस के शुरू में आर, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, शैल, विल, इस तरह का WH वर्ड अगर नहीं है, WH वर्ड अगर नहीं है, बाकी के हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि सेंटेंस के शुरू में है, तो उस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनामोलस फाइनाइट कहा जाता है। तो वहां पर क्या किया जाता है, जैसे आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने दैट का प्रयोग किया, फिर अगर आया इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव WH वर्ड का प्रयोग किया, तो यहां पर क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है, ये याद रखना है। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, या तो इफ का प्रयोग करेंगे या वेदर का, दोनों का प्रयोग कदापि ना करें, या तो इफ का करेंगे या फिर वेदर का। एग्जांपल से जानते हैं इसको। he says to me are you ill, he says to me are you ill, तो क्या हो जाएगा, he asks me, मैंने क्या बताया कि अभी यहां पर इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, किसका प्रयोग हो जाएगा, इफ का, तो he asks me if I am ill। असर्टिव में चेंज कर दिए, जो इंट्रोगेटिव में था वो क्या हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, ऑर्डर वाले भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट वाले भी हो सकते हैं, कमांड करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, पूछने वाले भी हो सकते हैं, कुछ कहने के लिए भी हो सकते हैं। तो बहुत तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की जो नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड वर्ब में यूज करेंगे। अगर कमांड किया जा रहा तो कमांड लिखेंगे, ऑर्डर दिया जा रहा तो ऑर्डर लिखेंगे, अगर टेल किया जा पूछा जा रहा तो टेल का प्रयोग करेंगे, कुछ कहा जा रहा है तो वहां पर हम ऑर्डर दिया जा रहा तो ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं हम लोग। He said to me bring a glass of water, he said to me bring a glass of water, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्योंकि हम दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, he ordered me to bring a glass of water, he ordered me to bring a glass of water, यहाँ पर हमने ऑर्डर दिया। इसी तरह से अगर जहां पर कमांड का होगा तो कमांड, जैसे गो देयर कमांड कर रहे हैं तो वहां पर हम कमांड वर्ड का यूज करेंगे। अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीजें थी जो टेंस से कंप्लीटली अलग हटकर है, और ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के भी टॉपिक्स आते हैं एग्जाम में। तो आज जो हम लोग टॉपिक जाने उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो तो हम कैसे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये जाने। दूसरा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाम का प्रयोग किया गया है तो उसका हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, ओके इत्यादि का अगर प्रयोग हो तो फिर उसे कैसे हम बनाएंगे। उसके बाद था अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखें दो तरह के, एक WH वर्ड वाले और एक एनामोलस फाइनाइट वाले। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो उस परिस्थिति में क्या, कैसे हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ये था
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के बहुत सारे लोग, अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को अगर प्रीवियस वीडियो पर अगर ध्यान डालो तो याद करें कि सबसे पहले हमने जब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले हम जाने थे कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो क्या फिर करेंगे, देन हम सबसे पहले नेक्स्ट देखे थे चेंज ऑफ पर्सन कैसे किया जाएगा, फिर हमने जाना कि चेंज ऑफ टेंस का नियम कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और किस टेंस को किस टेंस में बदलेंगे, इसके बारे में हमने जाना। फिर हमसे जाने कि अगर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना होगा तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, अगर दिस है तो क्या प्रयोग करेंगे, अगर दैट है तो क्या प्रयोग करेंगे, अगर टुडे दिया गया है तो क्या प्रयोग करेंगे। और फिर आज इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो या कोई नाम आ जाए, वो वेल ओके इत्यादि से अगर शुरू किया गया हो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो ये था एक छोटा सा कोशिश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो आपको समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा फिर एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कहीं पर कोई त्रुटि है तो निश्चित तौर पर मुझे मैसेज करके बताने की कृपा करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।